हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विथ मस्ती में। तो इस वीडियो में हम लोग चिन्हों का गुणा करना सीखेंगे कि चिन्ह का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, या फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, या फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले नियम देख लेते हैं, गुणा करने का नियम। चिन्हों के गुणन का नियम, चिन्हों के गुणन का नियम, ये नियम क्या कहता है। इसके बाद हम लोग ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इनको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो नियम है कि अगर धन का गुणा धन के साथ होता है तो ये आता है धन, ठीक है। पहला नियम क्या है, धन का गुणा अगर धन के साथ होगा तो वो धन ही आएगा। दूसरा नियम है कि अगर ऋण का गुणा धन के साथ होता है तो ये आता है ऋण। फिर तीसरा नियम है, अगर धन का गुणा ऋण के साथ किया जाए तो ये आता है ऋण, ठीक ना। और चौथा नियम है, इसमें 4 नियम है, तो चौथा नियम ये है कि अगर ऋण का गुणा ऋण से किया जाए तो ये धन आ जाता है, ठीक ना। तो अगर चिन्ह दोनों बराबर हैं, दोनों का एक ही है, जैसे यहाँ पे भी धन है यहाँ पे भी धन है, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा। यहाँ पे भी चिन्ह बराबर है, मतलब दोनों का चिन्ह समान है। यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तब उनका गुणा करने पर धन ही आता है। यहाँ पे भी धन और यहाँ पे भी धन। और वहीं पर अगर दोनों में से किसी एक का चिन्ह ऋण होता है तो गुणा करने पर ऋण आ जाता है। जैसे ऋण का गुणा ऋण धन के साथ होगा तो ऋण आएगा, या फिर धन का गुणा ऋण के साथ होगा तो तब भी ऋण ही आएगा, ठीक है। अब इन्हीं नियम के अनुसार हम लोग ये चारों सवाल हल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो सवाल है 2 का गुणा 4 से है, मतलब 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये धन है, यहाँ पे है ना, ये धन है, धनात्मक है, और ये भी धनात्मक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धन गुणे धन। पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो धन का गुणा धन के साथ होगा तो क्या आएगा, धन ही आएगा। यहाँ पे देखो धन आया, धन का गुणा धन के साथ तो धन। और फिर संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। ये समझ में आ गया। फिर दूसरा यहाँ पे देखो सवाल, ये इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक है, मतलब यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा है, और यहाँ पे धन है, कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ये धनात्मक है, धन चिन्ह है ना। अब ऋण का गुणा जब धन के साथ, यहाँ पे देखो दोनों में से एक संख्या ऋणात्मक हो गया, तो जब दोनों में से एक संख्या ऋणात्मक होता है तो क्या आता है, दोनों चिन्हों का गुणा ऋण आ जाता है। ये नियम हमारा दूसरा है। माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो ऋण आएगा, यानी ऋण लगा दिया हम। फिर संख्याओं का गुणा कर दो, 3 का गुणा 5, तो 3 पंचे 15 हो गया। यही इसका उत्तर हो गया, है ना आसान, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो सवाल है हमारे पास वो है, अब यहाँ पे धन है, शुरू में क्या है हमारा, धनात्मक, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब धनात्मक है, तो धन गुणे ऋण, तो धन गुणे ऋण क्या होता है, ऋण होता है। फिर 8 का गुणा 7 से करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा ये, ठीक ना। तो ये इसका उत्तर हो गया। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये है माइनस फिर गुणा माइनस, तो मतलब ऋणात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण के साथ, अगर हम चिन्हों का गुणा करें तो ऋण का गुणा ऋण के साथ करने पर क्या आता है, धन आता है। तो जब दोनों समान चिन्ह हो गुणा करने के टाइम तो दोनों का गुणा प्लस होता है, और संख्याओं का गुणा 6 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। तो ये कितना आ गया, धनात्मक 54 आ गया, यानी कि सिर्फ 54 आ गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि इन सब में घबरा जाते हैं, ठीक ना। तो अब आप लोग को घबराना नहीं है,
ये 4 नियम हैं, देख लीजिए। धन का गुणा धन के साथ होगा तो धन आएगा, ऋण का गुणा धन के साथ होगा तो भी ऋण आएगा, और धन का गुणा ऋण के साथ होगा तो ऋण आएगा, और अगर ऋण का गुणा ऋण के साथ करें तो धन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 नियम हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। यहाँ पे अब आप लोग को कुछ सवाल दे देते हैं जो आप लोगों को खुद करना है इन्हीं नियम के अनुसार, ठीक ना। तो पहला जो सवाल है जो कि आप लोग को खुद करना है वो ये है कि -3 का गुणा हमको करना है 8 से, ये कितना आएगा। दूसरा सवाल है कि -10 का गुणा हमको करना है -13 से, तो ये कितना आएगा। और तीसरा सवाल है, 3 सवाल दे रहे हैं यहाँ पे। तीसरा सवाल ये है कि 8 का गुणा माइनस अपना 6 से करना है। ठीक है, 8 का गुणा -6 से करना है। तो ये तीनों सवाल आप लोग को करने हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।